परफॉर्मेंस समझें, थोड़ा चेंज क्या है 12th के कंपेयर में वो भी समझें, फिर एक सम पूरा करेंगे। शायद आपको लिखने का टाइम लास्ट में नहीं मिलेगा, काफ़ी लेट हो गया, सुबह की जरूरत है, फोटो में भेज दिया कोई। अब देखो पहले बैलेंस शीट का परफॉर्मा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, पहला पॉइंट शेयर होल्डर फंड, उसमें आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स। अब होता क्या था 12th स्टैंडर्ड के अंदर शेयर कैपिटल का एक ही अमाउंट आता था। यहाँ पे आएगा इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल में से कॉल्स एंड एरियर्स, शेयर फॉरफीचर, 2-3 चीजें होंगी। रिजर्व्स में 5-5, 6-6, 7-7 रिजर्व होंगे एक सम के अंदर। अब 7 रिजर्व तुम यहाँ लिखोगे कैसे? तो आपको एक वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा, उसका टोटल यहाँ लिखना पड़ेगा। एक सम के अंदर 10 वर्किंग नोट होंगे आराम से, यानी पहले बैलेंस शीट, फिर पीएनएल, फिर 10 वर्किंग नोट। उन 10 वर्किंग नोट का टोटल यहाँ लिखेंगे। ओके, नॉन करंट लायबिलिटी, ये नोट्स का बहुत बड़ा इशू है, उनको पता नहीं होता सब में कौन से नोट्स होंगे। क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है अच्छे से पहले डिसाइड करने के लिए। 99% सब में इन दोनों का नोट तो है ही। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर वगैरह, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविडेंट फंड वगैरह, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसका होगा तो देखेंगे, प्रोविजन का लगभग होता तो नहीं है इतना, प्रोविडेंट फंड वगैरह एक आधा अमाउंट ही होगी। करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हर सम में आएगा, टैक्स प्रोविजन, डिविडेंड, अदर करंट लायबिलिटी कभी कभी इसका भी होगा, देखना पड़ेगा, सम पढ़ के पता चलेगा। असेट्स, सेलेक्ट करता हूँ वैसे प्रपोर में बैठाना पड़ेगा। नॉन करंट असेट, फिक्स्ड असेट, टेंजिबल, इसका तो आगे है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, उसका डेप्रिसिएशन। ओके, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, किसी के सामने है, ये आज जो सम करेंगे उसमें भी अवेलेबल है। अदर नॉन करंट असेट, फिक्टिशियस असेट, बहुत जनों को पता नहीं होता है फिक्टिशियस असेट क्या होती है। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, एक बार एडवर्टाइजमेंट का खर्च करेंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कंपनी ने स्टार्टिंग में 1 करोड़ खर्च किया, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। एवरी ईयर उसको थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करेंगे, यहाँ से माइनस होगा। डिवेंचर डिस्काउंट, अभी भी डिवेंचर चक्कर किया, कंपनी ने डिवेंचर पर डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट कंपनी के लिए एक्सपेंस है, लेकिन 1 साल का नहीं है, 10 साल का है, 5 साल का है, तो यहाँ लिखेंगे 5 साल से राइट ऑफ करके पीएम में लिखेंगे। अदर नॉन करंट असेट के बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, जिनके नोट्स लगभग होते ही हैं हर समय, मैंने वो नंबर लिखे हैं एग्जाम्पल में, बाकी तो सम पढ़ के मुझे पता चलेगा सम में है नहीं। और जैसे बाई चांस आज जो सम कर रहा है उसमें ट्रेड पेबल का नोट नहीं है, खाली क्रेडिटर्स अकेले हैं, तो वो एक ही सीधा लिख देंगे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ऐसा होता तो फिर नोट बनाना पड़ेगा। करंट असेट, करंट इन्वेस्टमेंट, एक चेंज 12th और एफआई के बुक में पता नहीं क्यों रखा है, मुझे समझ नहीं आया इसमें। हम 12th में शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक बॉडी लिखते थे, ये आधा करंट लायबिलिटी लिखा हुआ है, तो करंट लायबिलिटी बट स्टिल आप इधर लिखेंगे। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल
डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, उस पे बैड डेट, वीडीआर, वो सब 12th में नहीं होता था। 12th में एडजस्टमेंट नहीं होते थे, खाली एक ही सम था 9 नंबर से 2 एडजस्टमेंट थे। ओके, इस बार बहुत सारे सम होंगे, हालांकि ये चैप्टर भी उन चैप्टर में से है। मैं आपको बड़े बड़े सम कराऊंगा पर बहुत छोटा आएगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ, मुझे लास्ट 5 साल के पेपर याद होंगे। आज जो सम करा रहा हूँ ना, उससे बड़ा सम ही नहीं है आज तक, पहला सम। तो कल भी ऐसा ही कराऊंगा और धीरे धीरे थोड़ा बढ़ूंगा भी आगे, ऑब्वियस बात है सम पे, लेकिन उतना सम भी नहीं आया है। 22 का पेपर का सम मैंने देखा है यहाँ पेपर में, यू वांट बिलीव एक भी एडजस्टमेंट नहीं, 0। तो जो हो गया ना तुम फिर तो नो डाउट, बट उसमें समझो भाई फिक्स से 4 होगी तो अपने टोटल करके यहाँ नोट बना के एडजस्टमेंट एक भी नहीं। प्रॉब्लम तो हर नंबर में एडजस्टमेंट की होती है ना, हालांकि 12 से इसी एडजस्टमेंट दी है, खाली आपको इफेक्ट समझना है। ओके, जैसे वो डेप्रिसिएशन 11th में कैसे याद है, फटाफट फिक्स से माइनस पीएनएल डेबिट। अभी आपको सोचना पड़ेगा फिक्स से मतलब इसमें तो माइनस कौन से नोट में, पीएनएल में कौन से हेडिंग के अंदर आएगा, हेडिंग्स का ही प्रॉब्लम है। ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट, हो गया बैलेंस शीट। जैसे मोस्ट ऑफ रिसीवेबल का तो हर एक सम में आएगा ही आएगा। ओके, पीएनएल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स, सेल्स रिटर्न माइनस अदर इनकम, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, चेंजेस इन स्टॉक कैसे फाइंड करते थे, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, सैलरी वगैरह आएगा उसके अंदर, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह आएगा उसमें। ओके, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस, इसका तो आएगा ही आएगा हर सब में, ये 7 8 फॉर एग्जांपल। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस तो बहुत सारे होंगे ना पीएम के, 8-10 होंगे इसके अंदर, तो ये तो बनेगा लास्ट में। हर वर्किंग नोट की जगह थोड़ी ज़्यादा रख देंगे, इससे कम नहीं पड़े। वर्किंग नोट बनाएंगे कैसे, पर्टिकुलर अमाउंट। अब जैसे शेयर कैपिटल है 6-7 लाइन में, 2-3 या 4 अमाउंट आएंगे, एक में टोटल करेंगे। रिजर्व 10 लाइन तो छोड़ ही देने की, 5-6 अमाउंट भी आएंगी, उसमें पीएल में प्लस माइनस दिखाना है, 10 से 2 ज़्यादा ही छोड़ने की, 12 इनफैक्ट। हो सकता है किसी समय 5 लाइन यूज हो, ठीक है, आप इतना सम पढ़ के ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ कर देंगे 10-12 लाइन छोड़ देने का स्पेस, तो हम दम बोरिंग 4-5 लाइन इनफ हो गया। सिमिलरली ये सब 5-5 6-6 लाइन होंगे, फिक्स से बिल्कुल अलग तरीके से बनेगा, समझा रहा हूँ। ये तो आएगा लास्ट में, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके नीचे तो पूरा पेज खाली होगा, 10 लाइनें भी हो 15 भी हो, कोई टेंशन नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा ना, ये जाएगा, ये है प्रॉफिट। फिर इस तरह बनाएंगे, उसके बाद 10 वर्किंग नोट तो बनेंगे सम के अंदर। मेरे को सम करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत इस चैप्टर में होती है, स्पेस ही नहीं बचता है। इतना मैं ड्रॉ करूँ फिर 10 वर्किंग नोट भी, क्योंकि परफॉर्मा तो लिखो, परफॉर्मा का लाइन है।
ड्रॉ करने में और नोट्स लिखने में 15 मिनट चले जाएंगे आराम से। फिर उसके बाद सम तो 15 मिनट का ही है, सम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मेन ये खाली आप क्वेश्चन पढ़ के अगर आप ड्रॉ कर पाए अच्छे से, मेन बात वही है। उसके बाद तो खाली वैल्यूज पुट अप करने, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। एग्जेशन खाली गो थ्रू कर लो एक बार, आपको आइडिया आ जाए कि सब के सब इजी एग्जेशन है, बहुत सब 12th में किए हुए हैं। अब यहाँ से ड्रॉ करेंगे नोट 1, शेयर कैपिटल, पर्टिकुलर्स अमाउंट ऐसे लिखाना है। तो आपके पास तो पेज में इतनी सारी जगह है तो आप तो बहुत अच्छे से लिख पाओगे। ओके, एंड पीछे नंबर ऑफ पेजेस भी बहुत ज़्यादा है आपके पास। तो नोट 2 रिजर्व, कम से कम 10-12 लाइन का तो बना देने का, सबसे बड़ा यही होता है। बता दो क्या क्या आएगा। देन नोट 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये आपको सम क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा कौन से हैं। आज हमने सुबह पहले 10 मिनट क्वेश्चन पढ़ा, डिसाइड किया कौन से हैं, इसीलिए मैं याद करता जा रहा हूँ। उनको तो 10:30 तक तो एक सम पूरा हुआ था सुबह। पहला सम में से ज़्यादा टाइम लगा। 4th नंबर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसमें मेन 2 चीज़ें आएंगी, टैक्स प्रोविजन और डिविडेंड। नोट 5 अदर करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मोस्ट ऑफ समय यही आएंगे। नोट 6 फिक्स्ड असेट, अब देखो फिक्स्ड असेट कैसे ड्रॉ करना है, इस तरीके से नहीं ड्रॉ करना है। सम की डेट 31/3/19 है, कैसे ड्रॉ करना है देखो। पर्टिकुलर्स, ओपनिंग डेट 1/4/18, एडिशन, डिडक्शन, closing value on 31/3/19, depreciation, net value, इस तरीके से ड्रॉ करना है। इतने पॉइंट, यानी एग्जाम बहुत इजी है ड्रॉ करना। समझो एग्जाम्पल लैंड बिल्डिंग 5 लाख लिखी हुई है, कुछ एडिशन डिडक्शन किसी सम में नहीं है, बुक में किसी भी सम में नहीं। तो ओपनिंग भी 5 लाख, क्लोजिंग भी 5 लाख, 10% है 50,000, बाकी 4.5 लाख। वैसे हम यूँ लिखते थे और इस तरीके से लिखते हैं। ओके, मैंने सुबह थोड़ा ज़्यादा स्पेस छोड़ दिया था, जगह नहीं बची तो मैंने ऐसे ही बना दिया। तो दूसरे पिक में उनको बना के दिखाया है गलत तरीके से, दोनों पिक भेज दिए। इसका बोलो इसका फिर से भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट 7 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलर्स, मैंने यहाँ पे अमाउंट का एक कॉलम बनाया है जगह की वजह से, आप 2 कॉलम आराम से बना सकते हैं। नोट 8 इन्वेंट्री, एक 2 अमाउंट है। नोट 9 में कौन है, एम्प्लॉय कॉस्ट,
ओके अब देखिए सर बोलो। पहले सम में ये नोट का लिख के फिर बनाने का कि नोट नहीं पहले ये फिर ये पहले ये लिखना है, पहले ये लिखना है बैलेंस शीट। वर्किंग नोट पीछे होते हैं ऑलवेज ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से 10 मिनट तक, क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद हम ड्रॉ करना है तो पता चलेगा नोट्स कौन से बनाना है। अगर सर कोई बाई चांस रह गया नोट बनाना तो पीछे बना देंगे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ, नंबर मैच होना चाहिए आपका। मतलब ऐसा हाँ। आगे भी चले। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जेयर कंपनी। एडजस्टमेंट ट्रांसफर 87,500 टू जनरल रिजर्व। 5 एडजस्टमेंट बता देता हूँ 100% समझना तो राइट जानी चाहिए। डेप्रिसिएशन हर समय आएगा, फाइनल अकाउंट बाद में आता है। फाइनल अकाउंट हर समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था, याद है? तो कम यहाँ पे कैपिटल में डिविडेंड होगा, डिबेंचर का इंटरेस्ट होगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा हर समय फाइनल अकाउंट में कंपल्सरी है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 100% समझ। जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है। ऊपर देखो जनरल रिजर्व कितना है, क्रेडिट साइड 3,15,000 है। कितना ट्रांसफर करना है? 87,500 प्लस करेंगे टोटल 402500। कहाँ से ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल में से। तो पीएनएल कहाँ से आएगा? यहाँ से जो आंसर निकलेगा ना वो यहाँ आएगा। ऊपर देखो क्रेडिट साइड पहले ही पीएनएल लिखा हुआ होगा, ओपनिंग प्रीवियस ईयर का लास्ट है 19,250 है। इस साल जो कमाएंगे वो इसमें प्लस करेंगे। कहाँ से कमाएंगे? ये वाला समझो इस साल 5 लाख कमाया, ऐड हो जाएगा। ये 19,250 कहाँ से आया? प्रीवियस ईयर। इस साल 5 लाख कमाया, प्लस होगा। उस प्लस में से बहुत सारी चीजें माइनस करनी है। 7-8 लाइन का तो खाली पीएनएल यूज होगा। क्या क्या माइनस करना? हर सम में जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना। जनरल रिजर्व मतलब प्रॉफिट में से बैठे साइड में कर देंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा, रिजर्व बढ़ जाएगा। और क्या आएगा? डिविडेंड। इसलिए इस पे छोड़ दिया मैंने। कंटिन्यू सर बोलो। पिछले साल का प्रॉफिट और इस साल जो है वो है ऐड होगा फिर माइनस। अच्छा, तो ये जनरल रिजर्व वहाँ पे प्लस करके यहाँ पे माइनस कर सर। प्रॉफिट में से माइनस और जनरल रिजर्व में प्लस। जनरल रिजर्व मतलब क्या? प्रॉफिट साइड में करो। मैं 12 याद दिला देता हूँ। 80 सम में था 13 नंबर सम ट्रांसफर 1700 टू जनरल रिजर्व। कहाँ लिखते थे? एप्रोप्रिएशन में डेबिट। एप्रोप्रिएशन डेबिट लिखने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये एप्रोप्रिएशन है, सब समझो। सर तो पीएनएल अकाउंट में डायरेक्ट नहीं दे सकते? नहीं, इधर आफ्टर टैक्स के बाद आएगा। पहले टैक्स में जाएगा, बाद में जनरल रिजर्व में जाएगा ना। हम ओनर है, ये एप्रोप्रिएशन है। हम ओनर आपस में बांट रहे हैं। ओल्ड कोर्स था ना, ओल्ड टू ओल्ड मतलब 4 बार ओल्ड कोर्स की बात कर रहा हूँ। फाइनल मैं जब से पढ़ाना चालू किया फाइनल अकाउंट 7वीं 8वीं बार स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, 7 to 8 टाइम्स कम से कम। उसमें ये आंसर के बाद एक नया अकाउंट होता था, पीरियड एप्रोप्रिएशन, वही 12 वाला, उसमें माइनस उसमें दिखा देते। तो बात वही हुई। यहाँ उसके बदले में इस रिजर्व के अंदर ही दिखाना। प्रोवाइड 5% बीडीआर ऑन डेटर्स। ऊपर दोनों डेटर्स कितने हैं भाई? 2,31,000। यहाँ लिखेंगे 5% ऊपर इसका 11,550 माइनस करो 2,90,450। बीडीआर पीएन आता था। यहाँ लिखेंगे अदर एक्सपेंस में। अब सुनो पूरा स्ट्रक्चर आता है ना, TAAT तो ऊपर, लेकिन बेडेड है ही नहीं तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेडेड ट्रायल बैलेंस नहीं है, बेडेड एडजस्टमेंट नहीं है। प्लस करते हैं बीडीआर एडजस्टमेंट, ये रहा 11,150। उसमें माइनस क्या करते हैं? बीडीआर ट्रायल बैलेंस। ऊपर देखो क्रेडिट साइड बीडीआर है 10,500। ओके कंटिन्यू। क्लोजिंग स्टॉक 3,33,900। कहाँ लिखते थे भाई क्लोजिंग स्टॉक? एक तो इन्वेंट्री में, तो इन्वेंट्री का नोट बनाया होगा ये रहा। सीधा बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते, नोट बनाया। नोट बाद में टोटल यही भी आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। यही याद रखना तो प्रॉब्लम। सीधा बैलेंस लिखना होता तो इजी होता, ठीक है। किसी टाइम पे नोट्स नहीं थे, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बना लेते की तरह पूरा 2 पेज की, तो उसमें इनर कॉलम दिखा देते फिर आउटर कॉलम लेते थे, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री असेट में आएगा ना। आप बोलोगे सर इन्वेंट्री यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हो? यहाँ आएगा, बाद में उसका टोटल आएगा सर। पहले सारा कैलकुलेशन हाँ, फिर यहाँ टोटल ट्रांसफर करना है, उसी में तो टाइम जा रहा है हमारा। एक तो दूसरा कहाँ लिखते थे? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड
क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में ग्रेड सेट यहाँ आएगा ना, ओपनिंग में से क्लोजिंग क्या करेंगे माइनस, ढूंढो पर ओपनिंग 1,16,550 करो माइनस 333,900 217 नेगेटिव, तो ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऊपर में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना है 21,000 पूरा राइट ऑफ करने के लिए बोला है। सुनो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जब एक साथ राइट ऑफ करने के लिए बोला जाए तो यहाँ से माइनस होता है पीएनएल में से पूरा 21,000 राइट ऑफ। कुछ नहीं बोलता तो कहाँ पे लिखते आपको पता है, यहाँ पे अदर नॉन करंट से बताया था ना मैंने, फिक्टिशियस। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी, पोस्टेज और वेजेस, एक तो लाइबिलिटी हुआ, अदर लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 10,500, आउटस्टैंडिंग पोस्टेज कितना 5250, आउटस्टैंडिंग क्या है वेजेस कितना 8,500 तीनों प्लस सैलरी ढूंढो ऊपर, एम्प्लॉय कॉस्ट में आती है भाई 199,500 प्लस 10,500, 2,10,000 हुआ। पोस्टेज कितना है ऊपर 22,750 प्लस आउटस्टैंडिंग 5250 था ना आउटस्टैंडिंग, टोटल कितना हुआ 28,000। ओके, वेजेस कितना है ऊपर 1 लाख समथिंग था 1,23,200 123,200 प्लस आउटस्टैंडिंग टोटल 3,950 क्लियर। प्रीपेड रेंट, एक तो असेट शॉर्ट टर्म एडवांसेस में आता है प्रीपेड रेंट, रेंट में से क्या करेंगे माइनस, ऊपर रेंट ढूंढो 70,000 ठीक है। इजी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट एक भी डिफिकल्ट नहीं है, एक टैक्स का है समझो बस खाली, प्रीवियस ईयर के टैक्स का, बाकी कोई एडजस्टमेंट डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन ये याद रखना है ना, शेड्यूल नोट में जा रहा है ना, वो प्रॉब्लम है। अगर सही में ये 12th की तरह ड्रॉ करना अलाउड होता ना हमको, वो डेबिट क्रेडिट जैसे बनाते थे, तो आपको सबसे इजी चैप्टर ये लगता 12th से इजी एडजस्टमेंट है, लेकिन वो ड्रॉ उस तरीके से कर नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है। हेडिंग चाहिए। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%, ऊपर फर्नीचर कितना है 1,12,000, ओपनिंग भी सेम, क्लोजिंग भी सेम, इसका 5% करो, 5,600 माइनस करो 1,06,400 उसके बाद प्लांट एंड प्लांट मशीन मशीन पे 2%, 4,02,500 4,02,500, 80 माइनस करो 3,94450 उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 5 5 लाख 4% 23,800 माइनस करो 5,71,200 सिर्फ लास्ट दो कॉलम काटो करो, डेट का 37,450, $10,72,50 72,050 जो फिक्स एसेट आया यहाँ आएगा टेंजिबल 10,72,050, इंटेंजिबल है नहीं, बता देता हूँ फॉर एग्जांपल। डेप्रिसिएशन का दूसरा पे कहाँ था पीएनएल में, ये रहा डेप्रिसिएशन, ठीक है, इजी एडजस्टमेंट है। डायरेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिकमेंड्स 10% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, 7.5% ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। आगे देखो इक्विटी कैपिटल कितनी है 7 लाख। इसमें एक चीज प्लस होती है, शेयर फॉर व्हिच ढूंढो, क्रेडिट साइड होगा, और एक माइनस होती है, कॉल्स एंड एरियर्स डेबिट साइड होगा, 15,750 और डेबिट साइड कॉल एंड एरियर्स माइनस करो
6,80,750. 6 लाख 80,750. 7.5% प्रेफरेंस कैपिटल बताओ कितनी है? 3,50,000. ओके, अब सुनो, डिविडेंड हमेशा ओरिजिनल इक्विटी कैपिटल पे आएगा फर्स्ट वाले पे। 7 लाख का 10% 70,000 डिविडेंड देना है। एक तो एक्सपेंस हुआ, पीएल में से क्या होगा? माइनस। ये रहा डिविडेंड ऑन इक्विटी, आप लिखना वर्ड और ये लिखता हूँ प्रेफरेंस डिविडेंड। इसका निकालो ना 7.5%। 3,50,000 का 7.5%। यस, 26,250. डिविडेंड डिक्लेयर किया है आज, दिया थोड़ी है। प्रपोज्ड देंगे फ्यूचर में, लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन जल्दी देना पड़ता है महीने के अंदर। सीसीएस भी बड़ा था लास्ट ईयर। तो खाली प्रेफरेंस डिविडेंड लिखो 26,250। बोलो। Short term provision और short term liability इन दोनों में difference. शॉर्ट टर्म लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब वेरी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है वो। प्रोविजन मतलब जो गवर्नमेंट को देना है या इक्विटी होल्डर को देना है। प्रोविजन करके रखा है इतना पैसा देना ही है, इसके लिए प्रोविजन नहीं बनाया है, इसके लिए बना के नहीं रखा है पैसा। ठीक है, पूरे हो गए एडजस्टमेंट्स। पीछे है क्या कुछ देखो तो। नहीं, आइए आगे। ऊपर डेबिट साइड लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट 579950। Investment in DRF, Debenture Redemption Fund Investment. Spare part, inventory, क्या अमाउंट है? 42,000. इसके बाद Income tax. स्पेयर पार्ट डेटर्स हो गया, वेजेस हो गया, बिलिंग एंड एक्सपेंस हो गया, फॉरेन रेट्स हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, इनकम टैक्स अदर एक्सपेंस कितना? 98,000. उसके बाद Cash. कैश एंड बैंक 37,800। उसके बाद Contribution to PF. रेंट हो गया, सैलरी हो गया, पोस्टेज हो गया, कंट्रीब्यूशन इन पीएफ 8750, अदर एक्सपेंस नहीं, एम्प्लॉय को देंगे ना, एम्प्लॉय कॉस्ट कितना अमाउंट? 875. उसके बाद Purchases. परचेज 370 to 750। Director fee. डायरेक्टर फीस अमाउंट 12,250. आइए, क्रेडिट साइड शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व 190 to 500। उसके बाद Security premium. सिक्योरिटी में रिजर्व 57। 750. उसके बाद 5% debenture. 1,75,000। PF. प्रोविडेंट फंड 45,500 लॉन्ग टर्म प्रोविजन। Creditors. क्रेडिटर्स 1,15,500। बैंक लोन 88,900। Income from investment. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 33,250 अदर इनकम। पब्लिक डिपॉजिट लोन, पब्लिक से लिया हुआ लोन अमाउंट 51,000. डीआरएफ रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन फंड 70. बीडीआर हो गया, पीएन हो गया, सेल्स 9,10,000. 13 मिनट लगे एग्जैक्टली ड्रॉ करने में, कम करने में, टोटलिंग बाकी है। पहले पीएनएल का टोटल होगा, पीएनएल का टोटल करने से पहले जो पीएनएल के शेड्यूल है उसका टोटल करो। पीएनएल के शेड्यूल कौन से देख लो, M. 9 और 10, तो पहले उन दोनों का टोटल होगा ही ना। 10 तो करो, 9 भी ये रहा, दो अमाउंट है। 9 का तो हो गया 2,18,750 एम्प्लॉय कॉस्ट। एक पॉइंट बाकी रह गया, वेट। 5% डिवेंचर 1,75,000 है, उसका 5% देना पड़ेगा ना। 1,75,000 के डिवेंचर है, उसका 5% इंटरेस्ट निकालो, हर सम में आएगा 8750। अदर करंट लायबिलिटी देना बाकी है।
तो तुम कहते हो पार्टनर का लोन गारंटी का ही 6% वैसे डिबेंचर का तो सामने आएगा 1,75,000 का 5% 8750 एक तो एक्सपेंस लायबिलिटी 10 काउंट करो भाई 3,34,250 3,34,250 एक्सपेंसेस का टोटल करो भाई ये इनकम्स का इन दोनों का 9,43,250 एक्सपेंसेस एक करोड़ सात लाख। 1 करोड़ आता होगा भैया इनका भी 9 रहेगा बंद कराओगे कंपनी नहीं वो नोट का भी टाइम लगेगा। हाँ तो 10 नंबर है 3 लाख पे 10 लगाओगे तो 10 करोड़ ये हो जाएगा प्रॉफिट से ज़्यादा एक्सपेंस है 7,5,4,6,000 माइनस करो ऊपर वाले में से चेक करें हरियाणा से आप लाइन कट कर दी कितना आ रहा है 1 है बराबर आंसर चेक करें 1,88,650 इस पे टैक्स नहीं है बहुत अच्छा समय टैक्स प्रोविजन दे देते और अच्छा हो जाता फॉर एग्जांपल 30% फॉर एग्जांपल यहाँ से क्या करते माइनस और कहाँ पे जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन ठीक है अभी जो आंसर आया वो यहाँ लिखेंगे 1,88,650 टोटल करो उसमें 19,250 2,07,900 उसमें इतने सारे चार अमाउंट माइनस 87,500 जनरल रिजर्व में लेके गए 70,000 डिविडेंड 26 डिविडेंड 21,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 3,150 सब टोटल थ्री का करो जल्दी 3 4 4 तो हो गया 5 पाएगा 7 3,15,000 3,15,000 4 का 96,250 5 का फोटो होगा व्हाट्सएप में सब किया हुआ है 3,3 इनका बताओ ग्रुप वाइज 1 2 3 पहले का 17,56,650 थर्ड ग्रुप का 2,45,000 तीनों का टोटल 2,36,2150 चेक करना आप लोग ना मैं भी कोई अमाउंट भी नहीं लिखा हो गूगल से तो प्रॉब्लम हो जाए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं 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 यहाँ छोटा भी चेक करें नहीं यार 2361 61 आ रहा है तो मैंने बोला ना पैसे नहीं लिखते सर उधर 45,500 आएगा इधर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में हो गया ना प्रॉब्लम ओके गॉट इट 45,500 है बुक में मैंने खाली लिख के 45 लिख दिया अब ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है इधर जाके बैठ के टोटल करके निकलता ही नहीं तुम्हारा सब वो देखना जरूरी है एक बार ओके अब आइए नीचे 7 नंबर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का करो भाई 6,49,950 कोई अमाउंट है 649,950 इन्वेंटरी 3,07,5,900 हो गया अभी इनका इन दोनों का और इन चारों का 17 लाख 22,000 इनका
640150 2362150 टोटलिंग के साथ 17 से 20 मिनट जितना लगा मुझे, लेकिन सम ड्रॉ करने में भी 15 मिनट, मतलब 30 मिनट्स टू 35 मिनट तो चाहिए ही अगर इतना सम आए तो। एंड बिलीव मी, मुझे याद नहीं है लास्ट 5 साल में इससे बड़ा सम कभी पेपर में आया हो, कभी भी इसी लेवल का आएगा। इस लेवल का भी आप कर पाते हो तो आपका काम हो जाएगा। और कॉलेज में तो बहुत बार 2-3 में लास्ट ईयर परफॉर्म आया, परफॉर्म रिकॉर्ड पे मार्क्स 22 ईयर में आए विदाउट एडजस्टमेंट, एक